आगे आ गया है किले के लिए टिकट घर, और मेरे ख्याल से अब ये जाने नहीं दे रहे। 2.5 लाख के करीब लोग अगर बैक वक्त नमाज़ पढ़ना चाहें तो वो इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। जो शाही किला है इसके बारे में बताया जाता है कि बादशाह अकबर ने ये पहले भी यहाँ पे एक छोटा सा किला मौजूद था। अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर बड़ी मस्जिद है। अगर देखें तो ये पाकिस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है। ईद का दिन था और बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, शाही किला, इन एरियाज़ में मामूल से ज़्यादा ही रश था। इतना रश मेरे ख्याल से मैं जितनी बार भी यहाँ पे आया हूँ इतना रश मैंने नहीं देखा। तो बहरहाल ईद पे मेरा नहीं ख्याल में कभी आया हूँ, लेकिन आज आ गया हूँ तो जो देख रहा हूँ वो बहरहाल ज़बरदस्त है। मैं पहले मीनार पाकिस्तान की तरफ आया था और वहाँ से अब मैं बादशाही मस्जिद और शाही किला उस तरफ बढ़ रहा था। दोनों का रास्ता एक बॉटल नेक से होके जाता है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था तो वहाँ पे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। शाही किले के एंट्रेंस आने से पहले राइट साइड पे एक सिखों की बिल्डिंग आती है जो कि बेसिकली एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा डेरा साहब के नाम से। और इसमें एक टूम्ब है महाराजा रंजीत सिंह का, जिसने यहाँ पे रूल भी किया था 50 सालों तक। अब लोगों का रश इस कदर था कि बहुत से लोग तो यहीं से देख के रश वापस मुड़ते जा रहे थे। और टाइम भी क्योंकि शाम में ज़्यादा हो गया था तो ये भी डर था कि कहीं टिकट मिलना बंद ना हो गया हो। तो हुआ आगे चल के वही कि हम लेट हो गए थे और शाही किले का टिकट अब नहीं मिल रहा था। जज्बा लोगों का और रश, और आगे आ गया है किले के लिए टिकट घर, और मेरे ख्याल से अब ये जाने नहीं दे रहे क्योंकि एंट्री टिकट देखते हैं कि यहाँ से हमें एंट्रेंस मिलती है या नहीं। अब यहाँ पे एक नया मरहला है, यहाँ से आगे जाना। देखते हैं कि हम इस मकसद में कामयाब होते हैं कि नहीं। हाँ यार, ये इस वक्त जो रश है यहाँ पे वो आपके सामने है। बहरहाल अभी मैं खड़ा हूँ शाही किले के सामने और मेरी बैग पे है बादशाही मस्जिद और हजूरी बाग और इलामा इकबाल का जो मकबरा है वो भी है। तो जो शाही किला है इसके बारे में बताया जाता है कि बादशाह अकबर ने ये पहले भी यहाँ पे एक छोटा सा किला मौजूद था, लेकिन उसने जब बादशाह अकबर आया और उसने इसको फिर एक्सपेंड किया और बहुत बड़ा किला जो कन्वर्ट किया वो उसने अपने टाइम पे किया। और ये फिर पूरे एरिया को गवर्न करने के लिए ये एक बादशाह अकबर का क्या लें मेन हब वो हुआ करता था। शाहजहां के बाद औरंगज़ेब आया, तब तक सबसे पहले यहाँ पे ये फोर्ट बना था। फोर्ट के बाद फिर तीन जनरेशन्स के बाद जाके फिर ये फोर्ट के अंदर तो एडिशंस होते रहे, लेकिन उसके बाद फिर जाके शाही जो बादशाही मस्जिद है तो वो फिर इसके सामने कंस्ट्रक्ट की गई, जो कि उस वक़्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी।
और अभी भी ये अगर देखें तो ये पाकिस्तान में वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है अपनी जो तामीरी लिहाज से, और वैसे भी 2.5 लाख के करीब अगर लोग आए, 2.5 लाख के करीब लोग अगर बैक वक्त नमाज़ पढ़ना चाहें तो वो इसमें नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कह लें इसकी कैपेसिटी है। लेकिन अभी खैर शाही किले का टाइम तो ख़त्म हो गया है, वहाँ पे अंदर हम नहीं जा सकते। लेकिन इलामा इकबाल का मज़ार है, वो भी रश लगा हुआ है अच्छा खासा, उधर बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए हैं और वो लाइन लगी हुई है वहाँ पे भी। बहरहाल ये जो बाग उसके सामने है ये हुजूरी बाग कहलाता है और बहुत ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा, वेल मेंटेन है। लेकिन लोगों ने अपने हस्बे तौफीक आज गंद मचाया है, जो कि उम्मीद है कि मैनेजमेंट साफ़ कर देगी। बहरहाल यहाँ से हाँ, ये जो रास्ता यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जा रहा है वो किधर जा रहा है? फूड स्ट्रीट। अच्छा, फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है इसके साथ ही, तो उसका रास्ता ये जो गेट है बादशाही मस्जिद और शाही किले के बीच में लेफ़्ट साइड पे, वहाँ से जो गेट जाता है वो फूड स्ट्रीट को जाता है। तो उसका भी विज़िट हम अभी देखते हैं कि अगर हो सके तो कर लेते हैं, अगर टाइम मिला तो। फिर क्योंकि अभी भी ये आई एम श्योर कि बहुत ही फारिग किस्म की वीडियो आ रही होगी, लेकिन गुजारा करना है आप लोगों ने। अब लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। बहरहाल जो विज़िट है इस एरिए का वो मैंने कहा आप लोगों को करवा दें। ज़्यादा टाइम हमें लग गया ड्रोन फुटेज लेने में, क्योंकि फिर मुझे था कि डे लाइट ख़त्म होगी तो ड्रोन फुटेज नहीं ले पाएंगे। तो इट वाज अ कॉम्प्रोमाइज़ कि ड्रोन फुटेज फिर ले सकें या ना ले सकें। टाइम ख़त्म हो गया है, एंट्री हमें नहीं मिली शाही किले में, तो उसकी वजह से हम वहाँ पे तो नहीं जा सके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह शाही किले के अंदर का भी दिखाएंगे, लेकिन आपने ड्रोन शॉट्स में तो सारा वो हम आपको दिखाई देंगे। ऊपर से तो हमें लग रहा था कि यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अब आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस कदर बड़ी मस्जिद है, जिसके गेट में हम नीचे से चल रहे हैं और ऊपर तकरीबन ये 7-8 मंजिला बिल्डिंग हो, तो उतनी ऊंचा है इसका ये दरवाज़ा है। बादशाही मस्जिद की कंस्ट्रक्शन छठे मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के ज़माने में शुरू हुई 1671 में, और ये उसकी रूल में लास्ट सिग्निफिकेंट एक बिल्डिंग थी जिसको उसने तामीर किया। मुख्तलिफ अदवार में इसमें मुख्तलिफ इस्तेमाल होता रहा। मसलन सिखों के दौर में इसको अस्तबल के तौर पे उन्होंने यूज़ किया एक अपना गुस्सा निकालने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़। फिर जो ब्रिटिश रूल आया तो उसमें इसको डिफरेंट सेरेमनीज़ के लिए यूज़ किया गया। काफ़ी अरसा जब सिखों में और ब्रिटिश के दौर से में ये नेगलेक्टेड रही, तो 20th सेंचुरी में आके फिर जब मुसलमानों ने इस एरिया का होल्ड ज़रा संभाला तो फिर इसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई, रेस्टोरेशन हुई और इसको एक बड़ी मस्जिद के तौर पर दोबारा से तामीर किया गया। और अब ये एक बहुत सिग्निफिकेंस रखती है लाहौर में और मुसलमानों के लिए, और इसमें एट अ टाइम तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। रात का वक्त है, जैसे कि आप आइडिया लगा सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे
रश भी है और व्यूज़ भी बड़े प्यारे हैं। एक बड़ा मस्जिद के अंदर आपको वैसे भी सुकून मिलता है, लेकिन ईद के रश की वजह से वो वाला सुकून तो नहीं है। लोगों का काफ़ी रश है, थोड़ा सा शोर भी रूटीन से ज़रा ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा बादशाही मस्जिद का व्लॉग ये भी पसंद आया होगा। कोई फीडबैक हो तो वो ज़रूर बताया करें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।